चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलो ओके, सो लास्ट क्लास में दोस्तों आरएस नोमेनक्लेचर की शुरुआत कर ली थी दोस्तों। आरएस नोमेनक्लेचर हम निकालना स्टार्ट कर चुके थे और मैंने कार्य सेंटर सिस्टम्स के आरएस नोमेनक्लेचर आपको निकालना सिखाया दोस्तों। उसमें हमने सबसे पहले कार्य सेंटर से जब आरएस नोमेनक्लेचर निकाले तो रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल कहता है कि किसी भी कार्य सेंटर का आरएस नोमेनक्लेचर आपको निकालना है क्लास में। हां क्लास में चल रहा है। अभी जब देखते गाड़ी लगे। सो आरएस नोमेनक्लेचर को कार्य सेंटर सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। और आरएस नोमेनक्लेचर पहला जो रूल है दोस्तों, आरएस नोमेनक्लेचर निकालने से पहले प्रायोरिटी सेट करनी होती है और प्रायोरिटी सीआईपी रूल्स के थ्रू सेट करते हैं। तो ये आपको सिखा रहा था। इसका एक सेक्शन सिखा दूसरा सेक्शन की बात बारी आज है दोस्तों। फिर उसके बाद हम सीआईपी के कोड नंबर प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। तो उसमें इसके बाद आपको 1 2 3 के कोड नंबर साइकिल चलानी होती है दोस्तों। कीपिंग द फोर्थ पोजीशन अवे फ्रॉम यू। फोर्थ पोजीशन को जब आपने डैश सिचुएशन पे रख के 1 2 3 का रोटेशन आप कराते हो, रोटेशन क्लॉकवाइज आ जाए तो आर कॉन्फिगरेशन, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ जाए एस कॉन्फिगरेशन। अगर फोर्थ पोजीशन दोस्तों आपके पेज पे आ जाए तो आंसर बढ़ जाएगा क्लॉकवाइज आर ना होके एस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एस ना होके आर हो जाएगा। वो भी मैंने आपको कहानी बता दी थी। ये कब था जब फोर्थ पोजीशन अवे था दोस्तों। जब फोर्थ पोजीशन अवे था तब ये कहानी थी। और एक और सिस्टम आई थी कि फोर्थ पोजीशन जो होगी दोस्तों, फोर्थ पोजीशन जब टुवर्ड्स होगी, फोर्थ पोजीशन टुवर्ड्स यानी कि पेज पे होगी दोस्तों, आंसर बढ़ेगा क्लॉकवाइज आर ना होके एस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एस ना होके आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब कार्य आपको करा चुका था। सीआईपी के रूल सिखा रहा था और ये सब सारे काम मैं आपको सिखा चुका था। जो हो चुका है उसको हटाता हूं। हमारे किसी काम के दोबारा रिपीट करने को पड़ता नहीं। ये लास्ट क्लास की स्लाइड्स थी, ये क्वेश्चन बेटिंग करा चुका था। जो क्वेश्चन सोच गया उसको दोबारा से नहीं करेंगे। आइए चलिए जरा सामने। सो यहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस एक रूल सिखा दिया दोस्तों। सीक्वेंस का रूल नंबर 1 जो है वो कहता है कि मोर एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। एंड सेकंड रूल कहता है अगेन इफ द एटॉमिक नंबर आर सेम देन कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम्स एंड इफ दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर देन यू हैव टू कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम्स एंड कीप डूइंग दैट अंटिल योर चेन गेट्स कंप्लीटेड। आपकी चेन या तो खत्म ना हो जाए या फिर आंसर आ जाए तब तक आप काम करते रहिए। बीच में कोई रूल्स नहीं फंसाना है। और हमने कहा दोस्तों ये जो आप एटॉमिक नंबर कंपैरिजन करो और जब चेन्स में घुस जाओ और वहां पे जब फर्स्ट मल्टीपल चेन सिस्टम आ जाए तो वहां पे आप अकॉर्डिंग टू ट्री मॉडल चलिए एक बार में एक चेन को सिलेक्ट करिए, जो प्रायोरिटी में जीता उसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते रहिए। कहा कि भाई ये सेक्शन ए है, आपका सेक्शन ए है, इसके जो दो रूल है, दो एटॉमिक नंबर के रूल है और इसके बीच में बाकी रूल्स के बीच में लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा को बिना इजाजत के पार नहीं करना है। जिसने इसको बिना इजाजत के पार किया वो लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना। तो इजाजत कब मिलेगी? इजाजत ऊपर वाला सीक्वेंस ए देगा, उससे इजाजत लेगा तब सीक्वेंस बी में जाना है। सीक्वेंस ए से इजाजत लेनी है भाई साहब। क्या आपके बस में है ये सोल्व करना? तो कहेगा मेरे बस में नहीं है, हाथ खड़े कर ले, पूरी चेन खत्म हो जाए, आंसर ना आए तब तो सीक्वेंस बी के पास जाना है। अदरवाइज अगर वो कहे कि भाई मेरे रूल को फॉलो करो, कंप्लीट खत्म हो तब बात करेंगे, तो तब तक आपको रूल कंप्लीट करते हुए चलना है। तब तक आपको चेन के एंड तक कंपैरिजन करते हुए चलना है दोस्तों। ध्यान रहे जल्दबाजी में चेन बीच में छोड़ के सेक्शन बी के कोई भी आपका जो रूल्स है उसको बीच में मत लेके आना दोस्तों। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो आपका है दोस्तों वो है मल्टीपल बॉन्ड का, सॉरी सेक्शन बी जो है वो मिसलेनियस रूल्स है। यहाँ पे मैंने कोई सीक्वेंस नहीं लगाया, कोर्स देखिए स्टार स्टार बनवा रखे। तो स्टार का मतलब यहाँ पे कोई भी पहले या बाद में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कहेंगे जब सीक्वेंस ए से आंसर ना आ रहा हो तो सीक्वेंस बी में से जो भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया जाएगा। अगर मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड के लिए पेंटम का कांसेप्ट लग रहा है, ये क्या होगा समझाऊंगा अभी, तो वो लगा देंगे। अगर मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास का लग रहा है तो वो लगा देंगे, आरएस का लग रहा है तो वो लगा देंगे, सिस्टर्स का लग रहा है तो वो लगा देंगे। सबके एक एग्जांपल आपको करवाते हुए चलूंगा। यानी कि सेक्शन बी इज अ कंप्लीटली मिसलेनियस टाइप का सेक्शन, कंप्लीटली मिसलेनियस टाइप का। जो जरूरत होगी वो लगा लेंगे। तो सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी दो रूल, सीक्वेंस ए के दोनों रूल, दोनों एटॉमिक नंबर के रूल। सीक्वेंस ए जब इजाजत दे तब लक्ष्मण रेखा पार करना है और सीक्वेंस बी की तरफ जाना है। आइए हम शुरुआत कर लेते हैं। कैसे शुरुआत करो? तो सीक्वेंस बी में हम मल्टीपल बॉन्ड के कांसेप्ट से शुरू करते हैं दोस्तों। आइए मल्टीपल बॉन्ड का रूल है रियल एटम की प्रायोरिटी फैक्टर से ज्यादा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं हम। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। एक मिथाइल है, इसको प्राइमरी या फिर आप इसको प्राइमरी कह सकते हैं। यहाँ पे कोई कार्बन लगा तो प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शियरी, इसको क्वाटरनरी रूप में पुकार सकते हैं अगर यहाँ पे कार्बन की रिंग लगी हो दोस्तों। इन सब में अगर हमने प्रायोरिटी की बात करें तो मान लीजिए काइरल सेंटर जुड़ा हुआ आपका एक मिथाइल है जो प्राइमरी मान लो, काइरल सेंटर जुड़ा हुआ कार्बन जो है ये सेकेंडरी है, काइरल सेंटर जुड़ा हुआ कार्बन ये टर्शियरी है दोस्तों, और एक क्वाटरनरी है दोस्तों, क्वाटरनरी है। इन सब में अगर इन सब ग्रुप से प्रायोरिटी बतानी तो सबसे सिंपलेस्ट है यहाँ कार्बन, काइरल सेंटर से जो कार्बन जुड़ा है वो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। या कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो 2 हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा हुआ है। तो वो 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन और तीनों कार्बन जुड़ा हुआ है। तो obvious सी बात है प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किस वाले की होगी? ये वाला सिंपल सी बात है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी या क्वाटरनरी में प्रायोरिटी ऑर्डर बढ़ता जाता है अकॉर्डिंग टू सीआईपी दोस्तों। नेक्स्ट अब हम जो अपने मेन मुद्दे पर आए उस पे आ गए दोस्तों वापस। दैट इज मल्टीपल बॉन्ड का जो रूल है, मिसलेनियस रूल्स की तरफ हम आ गए हैं। सीक्वेंस बी की तरफ हम आ गए दोस्तों। सीक्वेंस बी में मल्टीपल बॉन्ड के रूल्स में जो रियल फैंटम वाला रूल है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए, रियल और फैंटम के कांसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको मल्टीपल बॉन्ड के कांसेप्ट को सोल्व करना होगा। अब ये क्या वाला है जरा गौर से देखिए। देखिए अभी से पहले हमने कंपैरिजन कैसे किया था कि भाई कोई कार्बन है, यहाँ कोई ए ग्रुप लगा है, बी ग्रुप लगा है और डी ग्रुप लगा है, ये काइरल सेंटर दोस्तों। ठीक है सपोज सो हमने यहाँ पे कहा कि ए काइरल सेंटर, यहाँ पे कोई मान लीजिए डी ग्रुप लगा है, कोई ई ग्रुप लगा है, कोई एफ ग्रुप लगा है। तो इस तरीके से कंपैरिजन 1 बाय 1 कर रहे थे कि इस बॉन्ड से ये कनेक्टेड है तो पहले इसका पहले वाले का कंपैरिजन होगा। यहाँ एटॉमिक नंबर सेम आया तो अगले वालों का कंपैरिजन होगा। इससे आगे ये जुड़ा है, इससे आगे ये जुड़ा है, इससे आगे ये जुड़ा है, तो यहाँ पे इसका आगे ये जुड़ा है, इसका आगे ये जुड़ा है, इसका आगे ये जुड़ा है। तो हम गौर से अगर देखें तो यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन से आगे तीनों सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन यहाँ प्रेजेंट तीनों सिंगल बॉन्ड के सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ कराया गया है। तो ये कंपैरिजन जब हमने कराया तो यहाँ पे एक बात का हमने ध्यान रखा कि सभी सिंगल बॉन्ड में थे, सभी सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट थे। पर दोस्तों दिक्कत यहाँ पे आई जब यहाँ पे पाई बॉन्ड सारे लग गए। तो पाई बॉन्ड जब होगा तो कंपैरिजन कैसे किया जाएगा? तो आंसर निकला कि भाई पाई बॉन्ड के रहते रहते तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम कंपैरिजन कराने चलोगे तो कैसे करोगे यार? यहाँ कार्बन है तो तुम ये कहोगे कि 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है, मान लीजिए इसका इसके साथ कंपैरिजन होने लगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे? इस कार्बन के 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, इस कार्बन के 3 बॉन्ड कार्बन के साथ, इस बॉन्ड कार्बन का 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो कैसे कंपैरिजन होगा? पाई बॉन्ड का कंपैरिजन कैसे कराएंगे? तो यहाँ पाई बॉन्ड के सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, टू सिंप्लीफाई द पाई बॉन्ड सिस्टम्स, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम्स, सीआईबी बाबाओं ने दोस्तों कहा भाई साहब ये जितने भी आपके पाई बॉन्ड्स हैं इन सबको सबसे पहले तो मतलब रियल फैंटम के कांसेप्ट तो बाद की बात है, पहले तो एक काम करो, जब मल्टीपल बॉन्ड दुनिया में आएंगे सबसे पहले काम ही यही करना है उन सभी मल्टीपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों सिंगल बॉन्ड में, हाइपोथेटिकली कन्वर्ट कर लेंगे सिंगल बॉन्ड में हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली का मतलब दोस्तों मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं कराना है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कि हम मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं करा रहे हैं, बस अपने काम को आसान करने के लिए जरूरत के हिसाब से हम यहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। मॉलिक्यूल जो है वही रहेगा, हाइपोथेटिकली कुछ चेंजेस करा रहे हैं, मतलब वो चेंजेस रियल में नहीं हो रहे, हाइपोथेटिकली इमेजिनरी है दोस्तों। तो क्या चेंजेस करेंगे? हमें अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, किसी को सिग्मा किसी को पाई बॉन्ड बोल दो, यहाँ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो कैसे करेंगे पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट? तो क्या करेंगे? रूल अपनाया गया कि जो भी पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दीजिए, उसको तोड़ दीजिए दोस्तों। तोड़ के अगर मैं बाकी सिस्टम लिख लूं तो क्या बचा हमारे पास? हमने इसको तोड़ के लिखा तो यहाँ कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे एज इट इज लिख दिए मैंने दोस्तों। ऑल आर सिग्मा 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 सिग्मा
सिग्मा सिग्मा सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो पाई बॉन्ड तोड़ के क्या करना है? पाई बॉन्ड तोड़ के दोस्तों कार्बन का पाई बॉन्ड जो है कार्बन के साथ टूटा है, तो आप पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन के साथ एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड कनेक्ट कर देंगे और सिमिलरली इस कार्बन का बॉन्ड भी कार्बन के साथ टूटा है, सिमिलरली यहां पर एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड के साथ एक कार्बन एटम अटैच कर देंगे दोस्तों। हाइपोथेटिकल हमने काम करा दिया, इस एक पाई बॉन्ड को जो तोड़ा उस एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड उसके नाम का यहां लगा दिया वैलेंसी पूरी दिखाने के लिए, और सिमिलरली इसका भी पाई बॉन्ड टूटा है तो इसका भी हमने हाइपोथेटिकल एक बॉन्ड के साथ कार्बन को लगा दिया है दोस्तों। कार्बन के साथ टूटा है तो कार्बन के साथ ही लगाया, कार्बन के साथ टूटा है तो कार्बन के साथ ही हमने यहां पे लगाया है। फ्रेंड्स पाई बॉन्ड को इस तरीके से हाइपोथेटिकल तोड़ के जिसका जिसके साथ बॉन्ड है कार्बन का कार्बन के साथ कार्बन कार्बन साथ उन्हीं को यहां पे एटम के रूप में अटैच कर दिया, पर ये सारा हाइपोथेटिकल काम है। और इस कार्बन को दूर से ही जान लेने के लिए कि एक्चुअल ये एटम या एक्चुअल हमारा ये एटम नहीं है, ये एटम हमने हाइपोथेटिकल लगाया है, इसलिए इस कार्बन या कोई भी जो एटम यहां आएगा हाइपोथेटिकल तरीके से उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। ब्रैकेट में मेंशन करते ही साफ-साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये एटम रियल एटम्स नहीं है, दे आर नॉट द रियल एटम्स, ये कोई इमेजिनरी एटम्स है, हाइपोथेटिकल एटम्स है। और इन्हीं इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एटम्स को हमने यहां फैंटम्स एटम्स का नाम दिया है, नया नाम इंट्रोड्यूस हो गया फैंटम एटम, बागी एटम्स। फैंटम एटम इनको बोल दिया गया, जो हाइपोथेटिकल एटम्स दोस्तों इनको क्या बोल दिया गया? फैंटम एटम्स बोल दिया गया। और जो ये वाले कार्बन एटम्स दोस्तों इनको हमने रियल एटम बोल दिया, इनको हमने क्या बोल दिया दोस्तों? रियल एटम, जो एक्चुअली मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो रियल एटम, और जो पाई बॉन्ड को तोड़ के लगाया दोस्तों वो फैंटम एटम। और अब यहां पे रूल इंट्रोड्यूस कर दिया गया दोस्तों कि भाई आपका जो रियल एटम है उसकी प्रायोरिटी जो है दोस्तों वो ज्यादा होगी किससे? फैंटम एटम से। रियल एटम की जो प्रायोरिटी होगी वो ज्यादा होगी दोस्तों फैंटम एटम से, रियल एटम की प्रायोरिटी फैंटम एटम से ज्यादा होगी, ठीक है। पर ध्यान रहे ये रूल मैंने यहां लिखवा तो दिया, पर ये रूल हमारे काम नहीं आएगा। तो ये क्या बकवास कर रहे हो? लिखवाया क्यों? देखिए रूल है तो लिख लिया, पर दोस्तों जब एटॉमिक नंबर के रूल को सीक्वेंस ए में फॉलो करते हैं कि more the atomic number more will the priority, then if atomic number are same then compare the atomic number of next atom, उनका भी सेम तो compare the atomic number of next atom। और जब हम सीक्वेंस के इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे तो ये जो रियल फैंटम का जो कांसेप्ट है ना वो ऑटोमेटिकली उस एटॉमिक नंबर में इंक्लूड हो जाएगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहां समझना था समझ लिया, पर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आएगा। ये जो रूल है एक्चुअल में एटॉमिक नंबर का ही सब रूल है, और एटॉमिक नंबर के रूल को जो मैंने फॉलो करना सिखाया है, जो मैंने तुम्हें फॉलो करना सिखाया है, तो ये मॉडल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते गए तो ये ऑटोमेटिकली वहां सब आ जाएगा। इसका मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ हमने समझ लिया रियल फैंटम के कांसेप्ट को। और दोस्तों ध्यान रखिए ये काम हम कब कर पाएंगे? हम सारे पाई बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में तोड़ देंगे। तो यहां पे कांसेप्ट ये है कि पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ना कैसे, तो उसके लिए प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, इसको तोड़ना सिखाते हैं, इसको तोड़ना सीखते हैं। सारे सिग्मा एज इट इज रखो, यहां पे सिग्मा एज इट इज रखा, पाई बॉन्ड तोड़ दिया। तो पाई बॉन्ड जब तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या लगेगा? पाई बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो कार्बन का जो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूटा है तो यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन फैंटम एटम लगा दिया। ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड कार्बन के साथ टूटा है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके साथ एक फैंटम एटम कार्बन लगा दिया। जिसका जिसके साथ बॉन्ड टूटा है वही फैंटम एटम लगा देंगे। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ टूटा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ टूटा तो ऑक्सीजन का कार्बन जोड़ दिया। इस तरीके से आपको काम करना है। आइए इस वाले को तोड़ के देखते हैं दोस्तों। यहां से दोनों पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिए ऊपर नीचे वाले, तो क्या होगा? ये रहा मेरा नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड कांसेप्ट। ऊपर वाला पाई बॉन्ड तोड़ा तो ऊपर की तरफ दोस्तों हमने यहां पे एक कार्बन कार्बन का टूटा तो कार्बन के साथ कार्बन लगा दिया, कार्बन कार्बन टूटा तो कार्बन के साथ कार्बन लगा दिया। सिमिलरली नीचे वाला भी टूटा तो कार्बन कार्बन टूटा तो कार्बन के साथ कार्बन लगा दिया, कार्बन के साथ कार्बन लगा दिया। तो ये इस मल्टीपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन बन गया। और जब सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन बन जाए तो फिर आप सीक्वेंस ए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर का रूल वो सेम आ गया दोस्तों, फिर आप अगले एटम को कंपेयर करेंगे। वहां तक आंसर नहीं आता है तो फिर आप मिसलेनियस रूल्स पे जाएंगे। और क्योंकि यहां पे दोस्तों एक तरीके से फैंटम रियल कांसेप्ट आए हैं तो फिर आप मिसलेनियस में देखते ही समझ जाओगे भाई तो रियल फैंटम का कांसेप्ट लगेगा, पर वहां जाके फिर आप रियल फैंटम कांसेप्ट यूज कर सकते हो। पर ध्यान है वो रियल फैंटम के कांसेप्ट तब यूज करोगे जब ओवरऑल सीक्वेंस ए से जवाब मिल जाए। तो मतलब मैं तुम्हारे लिए कहानी को आसान करूं तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, जैसे हमारा रूल है। तो दोस्तों इन सभी सीक्वेंस और सीक्वेंस बी से पहले भी एक रूल आप ध्यान रखना, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड जब आ जाए सबसे पहले तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहला काम तो ये करना, मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, फिर ये वाला रूल अप्लाई करना, इतना हो जाए और यहां से आंसर ना आ रहा हो फिर क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा उस मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाया गया तो पक्का रियल फैंटम का कांसेप्ट लग रहा होगा, तब वहां जाके रियल फैंटम का कांसेप्ट हम अप्लाई करेंगे अगर आंसर नहीं आ रहा होगा। और क्योंकि मैंने कहा रियल फैंटम का कांसेप्ट एटॉमिक नंबर के रूल में समझ आता है तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब क्वेश्चन समझाऊंगा कि ये जब आप रूल नंबर सीक्वेंस ए लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी में समझ जाएगा। मैं आगे जाके बताऊंगा इसके लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रहे मल्टीपल बॉन्ड के कांसेप्ट में सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करो तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे ना भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले लगाओ फिर मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करो, नहीं। ये तो मैंने सिखाया कि मल्टीपल बॉन्ड जब आएंगे तब रियल फैंटम बनेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड जो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंपैरिजन आसानी से करने के लिए एटॉमिक नंबर के रूल को लगाओगे तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे ना, वो तो मैंडेटरी है। सबसे पहले काम करना है कि कुछ मल्टीपल बॉन्ड अच्छा छोड़ो, पहले तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, अब उसके बाद सीक्वेंस ए लगाओ। मोस्ट ऑफ केस आंसर आ जाएगा, जब नहीं आए आगे बढ़ जाएंगे। और यहां पे हमें पता है कि ऊपर मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल में तोड़ा गया तो रियल फैंटम का कांसेप्ट लगा देंगे दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये सबसे पहला स्टेप है मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ये स्टेप नंबर 1 है। इसके इस कांसेप्ट को रियल फैंटम के कांसेप्ट को अप्लाई करना वो सीक्वेंस बी में आता है। मतलब पहले मल्टीपल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, फिर सीक्वेंस ए अप्लाई करेंगे और फिर सीक्वेंस बी का रियल फैंटम अप्लाई करेंगे अगर आंसर नहीं आता है तो। वेरी इजी कांसेप्ट। चलिए आगे चलिए, यहां पे तोड़ते दोस्तों, यहां पे तोड़ेंगे। चलिए कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन के साथ जुड़ा है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन फैंटम लगा दिया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है कार्बन तो कार्बन फैंटम लगा दिया, कार्बन के साथ जुड़ा है नाइट्रोजन तो दोस्तों नाइट्रोजन फैंटम लगा दिया, नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन तो कार्बन फैंटम लगा दिया। ये बन गया दोस्तों आपके पास रियल फैंटम। मतलब आपके पास जो है जो बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है हमने यहां पे कर दिया तोड़ने के बाद दोस्तों हाइपोथेटिकली। सिमिलरली अगर फिनाइलिन को दोस्तों इसके पाई बॉन्ड को तोड़ के बताओ तो कैसे बनेंगे? तो इस फिनाइलिन को समझने के लिए हम इन सभी कार्बन को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देते हैं। कार्बन क्लोज कर दिया, डबल लॉक डबल लॉक मतलब ओके मतलब इससे हां लाइट बंद है, शीशे फोल्ड हो गए। हां ठीक, वो निकाल लिया। हां उसके बाद चला के सेटअप में देख लेना। ठीक है ठीक है। आइए दोस्तों आगे सामने। सो यहां से मैं इनको कार्बन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये रहा आपका कार्बन कार्बन सिस्टम। ना अब वन बाय वन बॉन्ड को तोड़ते हैं। ये हमारा पहला बॉन्ड टूटा, हमने पहला बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन के साथ टूटा, इस कार्बन के साथ टूटा, जिसके साथ टूटा उसके साथ फैंटम लगा दो, इसके साथ टूटा इसके साथ टूटा फैंटम लगा दो, ठीक है। फिर ये वाला टूटा, इन दोनों के साथ टूटा, इन दोनों के साथ फैंटम वाला लगा दो, फिर इन दोनों के साथ टूटा, इनके साथ फैंटम वाला लगा दो। इस तरीके से फैंटम 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 हमने यहां पे लगा दी है। और साथ में एक बात ध्यान रखें कि फिनाइल रिंग है, इन पे एक-एक वैलेंसी बाकी है, वहां हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहां दिखा दे रखा, पर जब कंपैरिजन
करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी साथ में करके चलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन भी अवेलेबल होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अवेलेबल होंगे, हाइड्रोजन भी अवेलेबल होंगे। इस तरीके से फिनाइल रिंग का आप फेंटम एटम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दोगे दोस्तों। आइए आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके सारे कॉन्सेप्ट सोल्व कर देगा, तो ये वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें आपका पूरा दिमाग लगेगा और वो आपके जितने भी मन में क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक आरएस नोमेनक्लेचर की सीक्वेंसिंग को लेके, वो सब क्वेश्चंस, वो सब दिमाग में आने वाले आपके डाउट उस क्वेश्चन के माध्यम से दूर हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग उसको गलत पढ़ाते हैं। मैं आज तक कह रहा हूं भाई साहब कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं सम कर दो एटॉमिक नंबर, कुछ कहते हैं ये कर दो, कुछ कहते हैं संख्या ज्यादा है। ये सब बकवास है। बहुत सिंपल एंड सिस्टमैटिक रूल है, सीआईपी उसको अप्लाई करोगे तो सीधा सीधा परफेक्ट आंसर आएगा। सो मैंने इस तरीके से इसको अप्लाई करना सीखा। अब हमने यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद पहले एटॉमिक नंबर का रूल लगाना, सीक्वेंस है, उसके बाद नहीं आ रहा तो सीक्वेंस भी में जाएंगे, सीक्वेंस में रियल फैंटम के कांसेप्ट को यूज कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं और एग्जांपल से कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल, एक होमवर्क भी करना आराम से। मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको करा देता हूं। वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आइए आप सबके सामने ये आपके सामने वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दोस्तों सामने। हमारे पास एक यहाँ पे एल्केन है, एक यहाँ पे टर्शियरी मतलब एक तरीके से कहोगे कार्बन के साथ तीन सीरीज से जुड़े हुए हैं, एल्काइन है और एक फिनाइल रिंग है। इन सबको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमें सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे इस वाले को हमने सीक्वेंस सॉरी ग्रुप ए सब्स्टिट्यूएंट ए बोल दिया, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट बी, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट सी एंड दैट इज सब्स्टिट्यूएंट डी। ए बी सी डी ये चार सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनका प्रायोरिटी ऑर्डर आपसे पूछा गया, कैसे निकालेंगे सामने देखो दोस्तों। निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स में जैसे कि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे देखा कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो दोस्तों इन सभी में पूरा जो सीआईपी रूल है, सीक्वेंस ए यानी एटॉमिक नंबर का रूल सबसे पहले लगाना पड़ेगा। पर वो लगाने से पहले भी हमें इन मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा गया सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए तो सिंगल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक नंबर तभी तो कर पाओगे भाई। तीन एटम के साथ कंपैरिजन तभी तो कर पाओगे भाई। तो हेंस मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करना ये हमारा इनिशियल मैंडेटरी स्टेप है। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यस यहां प्रेजेंट है, तो यहां पे जो मल्टीपल बॉन्ड है पहले उसको सिंगल में कन्वर्ट करो, मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। ये हमारा स्टेप नंबर 1 बन गया। और ऐसा करो सबसे पहले, तो करेंगे तो कैसा आएगा जरा कोर्स देखिए। तो ऐसा करेंगे तो यहां पे मेरे पास सी, यहां एक सिंगल बॉन्ड, यहां मेरे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है दोस्तों, हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक हाइड्रोजन इसके पास भी अवेलेबल है। ये तो सारे सिग्मा होंगे। और जब एक पाई बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, जब यहां पाई बॉन्ड को तोड़ा जाएगा दोस्तों, तो यहां पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां पे कार्बन का कार्बन के साथ टूटा तो कार्बन फेंटम एटम लग गया, कार्बन के कार्बन से टूटा कार्बन ही फेंटम एटम लग गया। ये तो ए वाला हमने इस तरीके से हाइपोथेटिकली लिख लिया। सिमिलरली बी वाले की बात करेंगे, यहां कोई पाई बॉन्ड तो नहीं है, पर इसको ओपन करके लिख देते हैं। यहां कोई पाई बॉन्ड तो नहीं है, पर ओपन करके लिख देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कंपैरिजन आसान हो सके। सो इस तरीके से हमने इसको ओपन करके लिख दिया। सिमिलरली इसको हमने इस तरीके से ओपन करके लिख दिया। ये हमारे पास ओपन करके ये पूरा ग्रुप CCS3 का होल थ्राइस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ना इसमें पाई बॉन्ड से दोस्तों इसको ओपन करके देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड के साथ ये H तो हमने ऐसे एज इट इज जोड़ दिया दोस्तों। अब ये दो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऊपर वाले को तो ऊपर लगा देंगे पेंटम कार्बन, यहाँ लगाएंगे दोस्तों पेंटम कार्बन, नीचे वाले को तोड़ेंगे तो नीचे वाले में लगाएंगे पेंटम कार्बन, और नीचे वाले में यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों क्या पेंटम कार्बन, यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों क्या पेंटम कार्बन दोस्तों। आइए इस वाले को मैंने तोड़ना सिखाया था, इसमें कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे आसान हो जाता है। तो कार्बन से जब कार्बन की साइकिल से रिप्रेजेंट करेंगे, सो सब पे एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा बाय डिफॉल्ट, सब पे एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा बाय डिफॉल्ट, और सब पे पाई बॉन्ड जब टूटेंगे तो एक एक पेंटम एटम भी सब पे आ रहा होगा। Yes. So whole ABCD groups, ABCD substituents are now converted into single bond systems. और जब ऐसा हो जाए, अब हम अपना CIP रूल लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद अब अपना अप्लाई करना है दोस्तों CIP रूल। CIP रूल अब अपना अप्लाई करना है, यानी कि CIP रूल अप्लाई करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो भाई कंपैरिजन हो पाएगा ना। नहीं तो आप मल्टीपल बॉन्ड वाले का सिंगल बॉन्ड वाले से कंपैरिजन कैसे कर पाओगे? आप मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? उसके लिए पहले सभी को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइपोथेटिकली। अब हम CIP रूल अप्लाई करेंगे और CIP का सीक्वेंस ए अप्लाई होगा सबसे पहले, और सीक्वेंस ए का जो रूल नंबर 1 है वो अप्लाई होगा। एटॉमिक नंबर को कंपैरिजन करो, एटॉमिक नंबर का कंपैरिजन करो। भाई एटॉमिक नंबर का कंपैरिजन करना चालू करते हैं। कहां से चालू करें? जो कनेक्टिंग एटम होता है कायरल सेंटर से, उसी से चालू होगा। सबसे पहला ये रहा, सबसे पहला ये रहा आपका कनेक्टिंग एटम, ये रहा कायरल सेंटर से कनेक्टिंग एटम आपका ये कार्बन। यहां पर भी कनेक्टिंग एटम आपका दोस्तों कार्बन है। इस तरीके से कनेक्टिंग एटम की बात हमने की। तो कंपेयर किया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर सबका सेम आया। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो फिर क्या करना होता है? सीक्वेंस ए का ही सेकंड रूल लगाना होता है। वो कहता है कंपेयर द एटॉमिक नंबर, कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। अगर सेम आ जाए, इफ सेम, देन कंपेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम्स। अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो फिर अगले को कंपेयर करो, उनका भी सेम आ जाए तो अगले को करते रहो, चलते रहो और तब तक करते रहो जब तक आपकी चेंज खत्म ना हो जाए। और बीच में कहीं मल्टीपल चेंज आ जाए तो ट्री मॉडल यूज करो। इन बातों का ध्यान रखना है। तो पहले एटॉमिक नंबर सेम आया तो अगले को कंपैरिजन करने चलते हैं दोस्तों, सामने देखिए। तो जब नेक्स्ट कंपैरिजन करने चले तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आया एक कार्बन एटम, ये रहा, इससे आगे एक बॉन्ड डिस्टेंस पे ये है, इसके आगे एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे ये वाला कार्बन है, एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे ये वाला हाइड्रोजन है, इससे आगे दोस्तों एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे ये वाला कार्बन है, एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे ये वाला कार्बन है, एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे ये वाला कार्बन है। तो हम अगर गौर से देखें तो दो कार्बन आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है, इस कार्बन के साथ तीन कार्बन आ रहे हैं। मैंने कहा था अगर एक भी एटम एटॉमिक नंबर में जीत जाए, आउट ऑफ 3 एक भी एटम एटॉमिक नंबर में जीत जाए तो हम आगे बढ़ चलेंगे दोस्तों। या फिर कहेंगे कि एक भी एटम एटॉमिक नंबर में जीत जाए तो वो प्रायोरिटी में ओवरऑल जीत जाएगा दोस्तों। आइए पहले बाकी को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो पहला एटम के पहले बॉन्ड के डिस्टेंस पे एक कार्बन है, एक और कार्बन, एक और कार्बन दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है दोस्तों, एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। तो अब ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं सभी के सभी जो ये कलर है ग्रीनिश टाइप के। तो यहाँ इस कार्बन से आगे दो कार्बन एक हाइड्रोजन आ रहा है, इस कार्बन से आगे तीन कार्बन आ रहे हैं, इस कार्बन से आगे तीन कार्बन आ रहे हैं, इस कार्बन से आगे तीन कार्बन आ रहे हैं दोस्तों। देखिए इन तीनों में तो कार्बन से आगे 1 2 3 कार्बन, कार्बन से आगे 1 2 3 कार्बन, कार्बन से आगे 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं। पर दोस्तों इस केस में कार्बन से आगे, इस कार्बन से आगे दो कार्बन एक हाइड्रोजन आ रहा है और हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ एटॉमिक नंबर में हार जाएगा, बाकी सबके पास 3 कार्बन है। मैंने कहा था एक भी एटम एटॉमिक नंबर में जीत जाए वही दोस्तों आपका प्रायोरिटी में जीत जाएगा। इन तीनों के पास 3 कार्बन एटम है दोस्तों और इसके बाद दो कार्बन एक हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम दोस्तों यहाँ
एटॉमिक नंबर में हार जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दिस दोस्तों इसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो जाएगी, ए की प्रायोरिटी सबसे कम हो जाएगी। ए हैज द लीस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल द फोर, ए की प्रायोरिटी सबसे कम होगी। आइए अब हम ए को सॉर्ट आउट कर चुके हैं, बी सी और डी को आपस में कंपेयर करते हैं। तो बी और सी और डी को आपस में कंपेयर करेंगे दोस्तों। यहाँ 1 और 2 और 3 कार्बन बना रहे हैं, यहाँ 1 और 2 और 3 कार्बन बना रहे हैं, यहाँ पर भी 1 और 2 और 3 कार्बन बना रहे हैं दोस्तों। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमसे अगर मैं पूछूं बी सी डी का ऑर्डर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3 रियल कार्बन है, अगर तुम यहाँ देखो तो 2 एक रियल है 2 फैंटम है, तुम देखने में वैसे देखोगे दोस्तों, और 2 कार्बन यहाँ रियल और एक फैंटम है। एक बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं तुम्हें टास्क दूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बी सी और डी में यहाँ पे 3 कार्बन है तो सही, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन दोस्तों, तो तुम क्या यहाँ पे आंसर दोगे। ए तो सबसे कम होगा, ये बात शॉर्ट आउट हो चुकी है। तुम्हारे अकॉर्डिंग बी सी और डी में क्या ऑर्डर होना चाहिए, जल्दी बताइए। किसका ज्यादा किसका कम, बी किसका ज्यादा किसका कम, किसका ज्यादा किसका कम। आंसर कहना है बी का ज्यादा देन डी का देन सी का। सलीम का कहना है बी का ज्यादा देन डी का देन सी का। आशी वेरी गुड। रश्मि कहना है बी का देन डी का देन सी का। बी शुड बी हाईएस्ट। नंदन जी आंसर देखिए, रीजन साथ में लिखिए, बी हाईएस्ट क्यों होना चाहिए, रीजन साथ में लिखिए। रीजन भी जानना चाहता हूं तो मैं समझ सकूं तुम लोग सेम पेज पे हो क्या। रीजन भी साथ में लिखिए। वेरी गुड आगे जी। Why B? So जो बच्चे बी दे रहे आंसर ड्यू टू फैंटम रियल, ड्यू टू फैंटम रियल। ओके बढ़िया रविंद्रपुर। सो दोस्तों मिक्स आंसर है, कुछ आंसर कह रहे हैं कि डी का ज्यादा होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डी का ज्यादा होगा, और मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि बी का ज्यादा होगा। लगभग 90% ज्यादा बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि बी का ज्यादा होगा। वो इसलिए ज्यादा कह रहे हैं क्योंकि बी में 3 रियल एटम है और यहाँ 1 रियल 2 फैंटम है और यहाँ पे 2 रियल और 1 फैंटम है। और मैंने कहा था दोस्तों कि तुम बिना इजाजत के लक्ष्मण रेखा पार करोगे और तुमने पार कर दी। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, तुम सबने कहा था कि हाँ सर नहीं पार करेंगे, और मैंने कहा था कि तुम पार करोगे, और लीजिए तुमने वो बिना इजाजत के पार कर दी। दोस्तों मैंने चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के कहा है कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। अब तक नहीं करनी है जब तक सीक्वेंस ए जवाब ना दे जाए, सीक्वेंस ए हाथ खड़े ना कर ले कि हमसे ना हो पाएगा। या सीक्वेंस ए के रूल ने हाथ खड़े करे, अभी तक तो नहीं है। सीक्वेंस ए तो कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो अगलों का चेक कर लो। क्या हमने अगलों का चेक किया, ये बेचारे पड़े रहे, ये बेचारे पड़े रहे, ये बेचारे पड़े रहे, कंपैरिजन तुमने चेन में किया नहीं आगे। सो जब हमने आगे चेन में कंपैरिजन ही नहीं किया तो सीक्वेंस ए को बीच में छोड़ के लक्ष्मण रेखा पार करके तुम फैंटम रियल के कांसेप्ट में कैसे घुस गए। मैंने चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के कहा था कि तुम्हारे दिमाग में वही चीजें पहुंचती है जो तुम्हें अच्छी लगती है, जैसे कि फैंटम और रियल तुम्हें बहुत सुनने में अच्छा लगता है, तुम्हारा दिमाग पहले वही गया। मैंने तुम्हारे दिमाग में इजाद की बात कि भाई मतलब इंड्यूस की बात कि भाई देखो यहाँ पे 3 रियल है 2 फैंटम है 1 रियल है 2 रियल है फैंटम, और तुम बस उसी के पीछे पड़ गए। मास्टर ने बोला है ऐसे ही तो होगा। अरे भाई तुम मेरे लपेटे में आ गए। मैंने कहा था कि बिना इजाजत ऐसे एग्जाम में होगा, तुम बहुत फ्लो में होगे, तुम्हें लग रहा है तुम सही हो, सबको सही कर रहे हो, और तुम्हें जो पहले सबसे पहले क्लिक करेगी चीज तुम उसी को सही मान लोगे, आगे बढ़ोगे, तुम देख सोचोगे नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए भाई साहब, रियल और फैंटम के कांसेप्ट कब यूज करने होते हैं, जब सीक्वेंस ए जवाब दे जाए। क्या सीक्वेंस ए ने जवाब दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, तो फिर रियल और फैंटम के कांसेप्ट के बीच में क्यों घुसा रहे हो भाई। सीक्वेंस ए जवाब दे जाए तभी तो सीक्वेंस बी पे जाएंगे, और जब सीक्वेंस ए खत्म ही नहीं हुआ तो सीक्वेंस बी के रूल को बीच में क्यों घुसे रहे हो, बीच में क्यों लेके आ रहे हो भाई, क्यों लेके आ रहे हो बीच में। आइए जरा सामने देखिए क्या कर रहे हैं हम सीक्वेंस ए का एटॉमिक नंबर का रूल कंपेयर कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर का रूल क्या कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो अगले वालों का कंपेयर करो, ये रूल लगाना है भाई। और जब तक ये खत्म ना हो जाए या तो चेन खत्म ना हो जाए आंसर आ जाए तब तक ये लगाते रहना है, इसके बीच में कोई और रूल नहीं घुसाना है। यही काम तुमने एटॉमिक मास के टाइम पे किया था और ये काम तुमने रियल फैक्टर में कर दिया। बी क्लियर, बी क्लियर नहीं ये लक्ष्मण रेखा भाई, ये लक्ष्मण रेखा है, बिना इजाजत के पार नहीं करनी है। अगर तुमने इस लक्ष्मण रेखा को बिना इजाजत के पार किया तो तुम लुट जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। जब तक ये इजाजत मिलेगी, जब ये दोनों के दोनों सीक्वेंस के रूल पूर्णतः खत्म हो जाए और आंसर नहीं निकल पा रहा हो, ये हाथ खड़े कर लेके हमसे ना हो पाएगा, तब इनका आशीर्वाद लेके इनके पास जाना है। बिना आशीर्वाद लिए अगर आगे बढ़े तो दोस्तों डेफिनेटली दुख पाओगे और यही काम तुम्हारे साथ किया होगा। सो आगे इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें दिया इसलिए कि तुम वही गलती दोबारा दोहराओगे, और ये गलती दोबारा याद नहीं दोहराओगे तो एग्जाम में दोहराओगे तो बढ़िया, यही खत्म कर लो गलतियों को। सो आगे यहाँ पे रियल फैंटम के कांसेप्ट में छलांग नहीं मारनी है, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, हम एटॉमिक नंबर का रूल लगा देंगे, वही लगाते हैं। एटॉमिक नंबर का रूल क्या कहेगा, इन तीनों में कंपैरिजन कराते हैं। तो कहना है यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, बाहर में रियल है फैंटम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तीनों में इसमें 3 कार्बन एटम, इसमें 3 कार्बन एटम, वहां भी 3 कार्बन एटम। अब वो कार्बन एटम यहाँ अगर देखो तो ये रियल है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ अगर देखो तो फैंटम है, इससे क्या फर्क पड़ता है, रियल हो या फैंटम हो, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन तो दोस्तों एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन तो 6 का 6 ही रहेगा। अरे तुम रियल रिप्रेजेंट करो या फैंटम फैंटम कार्बन रिप्रेजेंट करो, अगर कार्बन लिख रहे हो तो एटॉमिक नंबर तो 6 हो जाएगा ना। तो फिर ऐसा क्या रियल का एटॉमिक नंबर ज्यादा फैंटम का कम, अरे फैंटम का एटॉमिक नंबर कम कंसीडर कर लोगे तो कार्बन से कम बोरोन होता है, तो इसको बोरोन मान लेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। रियल हो या फैंटम हो एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है, तभी तो इसको कार्बन की शक्ल बना के दिखाया है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है भाई। साइंस हमें केवल और केवल एटॉमिक नंबर पे फोकस करना है, तब तक जब तक चेन खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ वालों के बिल्कुल सेम आ रहा है एटॉमिक नंबर, चलिए फैंटम मैंने कहा था बीच में टाल नहीं अड़ानी है। यहाँ पर भी दोस्तों तीनों के तीनों कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर यहाँ सभी किस्म में सेम आ रहा है। इफ द एटॉमिक नंबर आर सेम देन गो टू द नेक्स्ट चेन, आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं, अगले वालों को कंपेयर करते हैं। और जब अगले वालों का कंपेयर करने चलेंगे दोस्तों, जब अगले वालों का हम कंपेयर करने चलेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ अगर हम गोल्स देखें तो एक रास्ता ये है, तो यहाँ चेन बाइफर्केशन हो गया है। अभी तक तो इसी के साथ तीनों के तीनों कार्बन एटम ऑरेंज वाले के साथ कनेक्टेड थे, पर अब इसके आगे अलग कार्बन एटम, अगर एटम अलग एटम का सेट है, इस चेन के आगे अलग एटम का सेट है, इस चेन के आगे अलग एटम का सेट है, तो क्वेश्चन ये है कि इस चेन को आगे लेके चले, इस चेन को आगे लेके चले या इस चेन को आगे लेके चले, या सभी को एक साथ आगे लेके चले कंपैरिजन के लिए। तो मैंने कहा एक साथ लेके चला, जब मल्टीपल चेन सिस्टम आ जाए तो दोस्तों हमें एक ही चेन ट्री मॉडल के अकॉर्डिंग एक ही ब्रांच
ब्रांच पे पाव रखना है, एक ही पेड़ के तने पे पाव रखना है दोस्तों। चारों पे पाव रख के चलोगे तो नीचे गिर जाओगे। एक समय पे एक ही को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इन तीनों में से किसको लेके आगे बढ़ेंगे? तो इनका हो जाएगा यहाँ पे इंट्रा कंपटीशन। तो इंट्रा जब कंपैरिजन करवाएंगे यहाँ पे दोस्तों, तो इंट्रा कंपैरिजन में देखते हैं कौन जीतता है दोस्तों। कमाल की बात है, इधर चले तो यहाँ भी कार्बन, इधर चले तो यहाँ भी कार्बन, इधर चले तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ तक तो सेम है। इस कार्बन से आगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से आगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से आगे 3 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सबका सेम। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ चले जाओ इस चेन के अकॉर्डिंग, इस चेन के अकॉर्डिंग चले जाओ, इस चेन के अकॉर्डिंग चले जाओ, तीनों चेन इक्वल प्रायोरिटी रखती है। तो तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके आगे बढ़ो, तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके, क्योंकि एक पे ही चलना है, एक ही पेड़ तने पे चलो। मान लीजिए पेड़ पे चले 3 तने, 3 ब्रांचेस इक्विवेलेंट है, किसी पे चलो यार, तो किसी एक पे चलना है। साइंस में इक्विवेलेंट है तो किसी एक को सेलेक्ट कर लो। तो मान लीजिए मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, किसी को सेलेक्ट कर लो, मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको। तो इस वाले को सेलेक्ट करूंगा तो इससे आगे एक हाइड्रोजन है दोस्तों, इससे आगे एक हाइड्रोजन है, इससे आगे एक हाइड्रोजन है। एक ही चेन के एटम कंपेयर होंगे, बात ध्यान रखना, इसके आगे 3 हाइड्रोजन है दोस्तों। अब यहाँ इसके आगे देखिए, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे भी कुछ नहीं है, और इसके आगे देखो, अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, तीनों में से किसको आगे लेके चलेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर दोस्तों इसके आगे कोई भी एटॉमिक नंबर नहीं है, कोई एटम ही नहीं है, तो एटॉमिक नंबर कहां होगा? इसके आगे भी कोई एटॉमिक नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जब इंट्रा कंपटीशन करवाएंगे तो ये वाली चेन जीत जाएगी, ये वाली स्पेसिफिक जो चेन है वो जीत जाएगी। इसके आगे कुछ ना कुछ एटम आ रहे हैं, एटम है तो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर जीत जाएंगे, इनके आगे कोई एटॉमिक नंबर नहीं है। साइंस यहाँ पे इसके अगर हम देखें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इसको हमने जिताया दोस्तों, ये कार्बन आ गया और ये कार्बन आ गया, यानी इसका कंपैरिजन होगा। इसके आगे कोई नहीं था, इसलिए उनको हमने वहां पे छोड़ दिया। तीनों में से जो भी जीतेगी चेन उसी को आगे लेकर चलेंगे कंपैरिजन के लिए। तो इसके मॉलिक्यूल की ये चेन आगे लेके चले, इस मॉलिक्यूल में दोस्तों ये चेन जीत गई, इस आगे लेके चले। अब आइए इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। 3 चेन थी, 1 2 और 3, तीनों में इंट्रा कंपटीशन करवाएंगे दोस्तों। और जब इंट्रा कंपटीशन करवाएंगे तो इस पेंटम वाले के आगे तो बाइफरकेशन ही नहीं है, कोई एटम ही नहीं है, तो ये तो यहीं पे हार गई। इसके आगे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक कार्बन लाई कर रहा है। इसके आगे भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लाई कर रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन कार्बन सेम, सेम आ रहा है। फिर इनमें जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है। हेंस ऊपर वाले चेन लेके चलो तब भी वो नीचे वाली चेन के इक्विवेलेंट ही है। बीच वाली हार गई, उसका कोई एटॉमिक नंबर है नहीं। ऊपर और नीचे वाली इक्विवेलेंट है, दोनों में से किसी एक को लेके चलो। चलना एक ही पेड़ के तने पे है, तो पे पाव नहीं रखना है। तो लेट्स सपोज मैंने काम आसान करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाली को ले लिया। दोनों में से कोई भी ले सकते, मान लीजिए मैंने ऊपर वाली ले ली। जब ऊपर वाली लेंगे तो इसके आगे हम जब बढ़े तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन है दोस्तों, और यहाँ एक और कार्बन है। आइए अब कंपैरिजन करते हैं पिंक पिंक वालों का। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, या 2 कार्बन एक हाइड्रोजन है, या 2 कार्बन एक हाइड्रोजन है। रियल और फैंटम से फर्क नहीं पड़ता, या 3 हाइड्रोजन है या 2 कार्बन एक हाइड्रोजन है, 2 कार्बन एक हाइड्रोजन है। एक भी एटम जीत गया प्रायोरिटी में तो वही हमारा पूरा का पूरा ग्रुप जीत जाएगा। अब देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इन दोनों के पास एटलीस्ट 2 कार्बन एक हाइड्रोजन है, 2 कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के दोनों जो ग्रुप है सी वाला और डी वाला जीत जाएंगे। इस बी वाले से ये बात भी तय हो गई है, इतना भी तय हो गया है कि सी और डी बी वाले से तो जीते हुए ही है। तो यहाँ तक की सीक्वेंसिंग रेडी हो गई है, मुद्दा है केवल सी और डी का। आइए सी और डी को भी कंपेयर कर लेते हैं, पिंक वाला कंपेयर करेंगे। 2 कार्बन भले ही फैंटम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 कार्बन है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, इनके पास भी 2 कार्बन है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ने लगे दोस्तों कमाल की बात है, जब आगे बढ़ने लगे तो इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, पर इसके आगे दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, पर इस कार्बन के आगे, इस कार्बन के आगे दोस्तों, यहाँ इस कार्बन के आगे, इस कार्बन के आगे एक हाइड्रोजन लाई कर रहा है, एक कार्बन लाई कर रहा है, एक कार्बन लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है। इस कार्बन के आगे कार्बन लाई कर रहा है, कार्बन लाई कर रहा है, हाइड्रोजन लाई कर रहा है। ये 3 चीजें यहाँ पे लाई कर रही है, कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ एटलीस्ट बाइफरकेशन लाई कर रहा है, यहाँ और यहाँ। तो इन्हीं को एटॉमिक नंबर के बेस पे हम कहेंगे इसके आगे एटलीस्ट बाइफरकेशन है तो सही, एटॉमिक नंबर कुछ ना कुछ एटम तो है, तो उन्हीं कुछ ना कुछ एटम के एटॉमिक नंबर के बेस पे डी वाला ओवरऑल जीत जाएगा चेन में आगे बढ़ने पर। और इन सभी का जो हमने आंसर निकाला वो केवल सीक्वेंस ए को यूज करके निकाला, सीक्वेंस बी का यहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ, सीक्वेंस बी का यहाँ पे कोई यूज हमें होता हुआ नजर नहीं आया। सीक्वेंस ए से एटॉमिक नंबर से ही हमारे आंसर निकल के आ गए। मैंने आपको पहले ही कहा था पेशेंसफुली सीक्वेंस ए को लगाइए, आपके ऑलवेज आंसर आएंगे, और वही यहाँ पे हुआ। इन दोनों का सेम एटॉमिक नंबर था, कार्बन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ से आ गया, इससे आगे बढ़े, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे फर्दर बाइफरकेशन है, जीत गया दोस्तों। ये था दोस्तों एटॉमिक नंबर के तरीके से एक्सप्लेन करना। अब मैंने कहा था कि मैं यहाँ क्वेश्चन का आंसर तो मैंने निकाल लिया, पर मैंने कहा था कि एक और बात समझाई थी कि जो रियल और फैंटम का कांसेप्ट होता है वो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर का ही कांसेप्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर के रूल्स में समा जाता है। उसी का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जरा वो देखिए। हम क्यों रियल वाले की प्रायोरिटी फैंटम वाले से ज्यादा हमेशा रखते हैं, इसके पीछे का रीजन तुम्हें इनसे समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इस एग्जांपल को देखो तो यहाँ कार्बन कार्बन फैंटम है और यहाँ हाइड्रोजन आपका रियल है, ठीक है। यहाँ पिंक वाले को देखें तो हाइड्रोजन रियल, हाइड्रोजन रियल, दोनों के दोनों एटॉमिक नंबर सेम, कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर से, कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर से बिल्कुल सेम है। तो एटॉमिक नंबर तो पिंक पिंक वालों का सेम आ रहा है। फिर आगे जब कंपैरिजन करेंगे या तो एटॉमिक नंबर के बेस पे ये वाले एटम को बेसिस पे आंसर निकाल देंगे, या फिर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए इसके आगे बाइफरकेशन नहीं है, इसकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, इन दोनों कार्बन के आगे बाइफरकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब फैंटम वाला हो गया तो फैंटम वाले एटम का आगे बाइफरकेशन हो ही नहीं सकता। कार्बन कार्बन जो फैंटम वाले हैं इनका बाइफरकेशन आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हाइपोथेटिकल एटम है ना, तोड़ के लगाया है। इनका तो रियल में कोई आगे बाइफरकेशन या आगे कोई बैलेंसिंग पूरी हो ही नहीं सकती। जबकि यहाँ पे एक रियल और एक फैंटम है, और फैंटम वाले की आगे बाइफरकेशन नहीं हो सकता, मतलब बाइफरकेशन क्या मतलब आगे कोई बैलेंसिंग नहीं हो सकती, पर रियल वाले की बैलेंसिंग होती है। रियल वाले की बैलेंसिंग है तो एटम है, एटम है तो एटॉमिक नंबर है, और वो एटॉमिक नंबर के बेस पे वहां पे जिता देंगे। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे जो हमने येलो के बेस पे इसको जिताया, एक्चुअल में वो रियल एटम की वजह से जीता। रियल एटम था तो आगे एटम थे, या फैंटम एटम था तो आगे एटम नहीं थे। इसीलिए इस तरह हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं इन एटम को आगे हम भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ आके इसका चेन खत्म हो रहा है, तो तुम ये भी कौन सा इसको चेन नहीं है तो कंपैरिजन करना सही है। अब इनको सही कर सकते हो, एटॉमिक नंबर के बेस पे कंपैरिजन किया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ गया, जीत गया। और रियल फैंटम के कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं भाई सब बाइफरकेशन खत्म। तो यहाँ पे अगर बाइफरकेशन के रूल को फॉलो करें, भाई बोला कि पुराने जमाने में इक्वल लोग आपस में लड़ाई करेंगे, अच्छा तेरा हथियार नीचे गिर गया, जब मैं हथियार लिया लड़ाई करेंगे। पुराने जमाने में ऐसा होता है कि जाओ युद्ध बराबरी वालों में होगा, जाओ मैं तुम पे हथियार नहीं उठाऊंगा, अच्छा तुम गिर गए हो, गिरे हुए हथियार नहीं उठाते, जाओ पहले खड़े हो गया हो, ठीक ठाक हो गया हो, हथियार लेके आओ तब लड़ाई करेंगे। तो उस बात को बोला कैसा है कि इसके आगे बाइफरकेशन नहीं, इसके आगे बाइफरकेशन है, तो ये कहेगा यार ठीक है हम आपस में करके देते हैं। तो वो बाइफरकेशन क्यों है? क्योंकि उसके पास एक रियल एटम है, उसके पास यहाँ कोई रियल एटम नहीं है। या तो इस रियल एटम के बेस पे इस पूरे के पूरे ग्रुप को जिता दो, क्योंकि इसके आगे तो कुछ एटॉमिक नंबर है नहीं, इसके आगे हम कहते हैं भाई रियल एटम है तो इस रियल एटम के बेस पे जिता दो, या तो ये कर लो। और वो रियल एटम के बेस पे जीत इसलिए नहीं रहा है कि उसके आगे कोई ना कोई एटम होंगे, तो हम जब काम करते हैं इन एटम के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही इस ग्रुप को जिता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्दर एटॉमिक नंबर नहीं है और यहाँ फर्दर ये एटॉमिक नंबर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट ये है कि जो रियल को हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं वो इसलिए देते हैं कि रियल का आगे फर्दर बैलेंसेस होती है, एटम के आगे बैलेंसेस नहीं होती है। रियल के अगर बैलेंसेस होते हैं तो उनमें एटम्स भी होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी होगा,
तो उसमें एटॉमिक नंबर के बेस पे जिता देंगे, है ना। पर एटॉमिक नंबर के बेस पे जिताएंगे, पर ध्यान रखना है कि वो यहाँ एटॉमिक नंबर के बेस पे जितने दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर के रूल में समा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई रियल फैंटम का कांसेप्ट यूज नहीं किया, आखिर तक एटॉमिक नंबर के बेस पे ही आंसर दिया, और इसी एटॉमिक नंबर के बेस के आंसर यहाँ पे इसी एटॉमिक नंबर के आंसर के बेसिस में यहाँ रियल फैंटम का जो कांसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। मतलब आज के बाद कंक्लूजन ये है कि तुम्हें रियल फैंटम का कांसेप्ट लगाना ही नहीं है, रियल और फैंटम का कांसेप्ट ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर के रूप में ही समझ आएगा, तुम्हें अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां चेन खत्म हो गई, अब उस चेन से आगे जिसके पास एटम है, तो एटम तभी होंगे जब वो रियल होगा, और वो होंगे तो एटॉमिक नंबर के बेस पे जीत जाएगा, खत्म कहानी, दी एंड। और नहीं नहीं तो मतलब इसलिए हम कह रहे हैं कि रियल फैंटम के जो कांसेप्ट्स हैं उनको तुमने सीख लिया है, तुम्हें आते हैं, अच्छी बात है। तो हमारा रियल फैंटम वाला कांसेप्ट एटॉमिक नंबर से ही हो रहा है, इसलिए हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, हम एटॉमिक नंबर से ही सोल्व कर लेंगे, हमारा काम उसी से हो जाएगा दोस्तों। हेंस इसी बेसिस पे हमने यहाँ पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ग्रुप्स का कंपैरिजन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी। यहाँ दो कार्बन थे, हाइड्रोजन तो हार गया था, इनके पास तीन तीन कार्बन थे, तीन तीन कार्बन थे, तीन तीन कार्बन थे, जीत गया दोस्तों। फिर इन तीनों में कंपैरिजन किया, इंटर कंपैरिजन करके ये वाली चेन को इस वाली चेन से कंपैरिजन करा, इस वाली चेन के साथ, तो इसके बाद तीनों हाइड्रोजन थे, हार गया, तो कार्बन एक हाइड्रोजन था, दो कार्बन एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे दो कार्बन का एटॉमिक नंबर से, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर से, तो हमने कहा आगे बढ़ेंगे, इसके आगे कुछ है नहीं, इसके आगे ये वाले एटम लाई कर रहे थे, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे इस डी वाले को हमने जिता दिया, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस डी वाले की हो जाएगी। एंड द प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी, ए की प्रायोरिटी सबसे कम, देन उसके बाद दोस्तों प्रायोरिटी बी वाले की, और देन प्रायोरिटी सी वाले की, एंड देन प्रायोरिटी डी वाले की, और यहीं पे हमारा ये पूरा का पूरा कायरल सेंटर का मेन कांसेप्ट खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही था, और इस क्वेश्चन के बाद से काफी कुछ सीखा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक कोई बता दीजिए सर। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक इन द कंपैरिजन ऑफ सीआईपी, देयर इज नो तुक्का। सीआईपी कंपैरिजन करने में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, नो शॉर्ट ट्रिक। एक शॉर्ट ट्रिक रट्टा मार लो सीक्वेंसिंग के ऊपर का, और कोई नहीं, कितना रट्टा मारोगे भाई, बदला गए हो क्या शॉर्ट ट्रिक। सीआईपी के रूल है भाई, ये तो मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाया है, ये तो मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन करवाया है। पेपर में इतना बड़ा नहीं आता है, पेपर में छोटे छोटे आते हैं, चिन्ह 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 नहीं आएंगे ना, जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करवाए थे, छोटे छोटे आएंगे। सिंपल सा फंडा है कि रियल फैंटम का कांसेप्ट तुमने पढ़ लिया, पर वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो एटॉमिक नंबर के रूल में ही समा जाएगा। तो आप एटॉमिक नंबर का ही रूल फॉलो करते रहिए, आगे तक करते रहिए, जब तक आपका चेन चलता जा रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आए तब हम मिसलेनियस के बाकी रूल्स को देख लेंगे, रियल फैंटम को नहीं देखेंगे, रियल फैंटम ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर में समा गया है। ये इसका कंक्लूजन था। ओके चलिए दोस्तों, आइए अब हम एक एक रूल पढ़ेंगे दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। आइए जरा आगे देखिए इस क्वेश्चन को जरा, अब थोड़ा सा रूल में एक बार सीक्वेंस करवा देता हूं, सॉरी रूल्स में और भी सिखा देता हूं। तुमने देखा कि भाई साहब ये एक्चुअल में जो ये रूल है ये इसी में समा गया है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये रूल इसी में समा है। ठीक है, हमने देख लिया, अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, नाम सुन लिया, पता लगा भाई साहब ये तो इसी में समा जाता है, क्योंकि इसका जो ये रियल का ज्यादा होना वो अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर के बेस पे ही डिसाइड हुआ है। तो भाई साहब फिर इसको क्यों फ्रेम वाले इसी के साथ ही कर लेंगे, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। नाउ अब हम सीक्वेंस बी के बाकी रूल्स को भी देख लेते हैं, जरा गौर से देखिए। इसके बाद बाकी रूल्स में कोई सीक्वेंस देखो, यहाँ पे फर्दर कोई सीक्वेंस तो है नहीं, एक बार सारे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगला जो रूल लिखा है, मोर द मास नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे सीक्वेंस ए से आंसर नहीं आ रहा है, और उस क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस से आंसर नहीं आएगा, हाथ खड़े कर ले जाइए, और उस क्वेश्चन के अंदर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एटॉमिक नंबर से मास नंबर अलग है, तो अगर यहां से आंसर नहीं आ रहा है तब लक्ष्मण रेखा पार करके एटॉमिक मास के रूल को अप्लाई करोगे। अगर मान लीजिए वहां पे कोई आरएस सिस्टम अवेलेबल है तो आरएस का सिस्टम अप्लाई कर दोगे, आर की प्रायोरिटी ज्यादा है, सिस ट्रांस का अवेलेबल है तो सिस की प्रायोरिटी ट्रांस ज्यादा दे दोगे, जेड की सिस्टम अवेलेबल है, ये क्या है तो सिखाऊंगा, जेड की प्रायोरिटी ज्यादा दे दोगे। अगर मल्टीपल आरएस नंबर के तो आर की प्रायोरिटी, या पहले तो इसको कहते हैं दोनों में मतलब ये होता है दो कायरल सेंटर सिस्टम का पेयर, यहां पे एक कायरल सेंटर तो आर की प्रायोरिटी ज्यादा देंगे एस से। अगर दो कायरल सेंटर सिस्टम का मॉलिक्यूल है तो इन दोनों कायरल सेंटर पे आर या एस है, एक पे आर या एक पे एस है, तो पहले तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, दोनों पे सेम है, दोनों पे सेम है, इसको कहते हैं लाइक वाइज पेयर। तो मैंने लाइक वाइज की जो प्रायोरिटी होगी यहाँ पे एक पे आर एक पे एस एक पे एस एक पे आर, तो यहाँ पे अलग अलग है, अलग अलग कायरल सेंटर पे एक पे एस एक पे आर, जिसको कहते हैं अनलाइक वाइज पेयर, अनलाइक वाइज पेयर। तो जब दो कार्बन सिस्टम होंगे वहां पे दोस्तों, अगल बगल में ऊपर भी दो नीचे भी दो, इसके एग्जांपल देके समझाऊंगा तो बेटर समझेगा, अभी तो केवल देख लो बस आप। सो वहां पे लाइक वाइज वालों की पहले तो प्रायोरिटी ओवरऑल ज्यादा होगी अनलाइक वालों से, और लाइक वाले के दो पेयर बनेंगे आरआर और एसएस, दोनों में सेम से, तो उसमें आरआर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एसएस से अकॉर्डिंग टू दिस। एंड यहाँ पे क्योंकि एक आर एक ऐसा दोनों में ही, तो यहाँ पे दोनों की प्रायोरिटी बराबर हो जाएगी, वहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नेमिंग नहीं आएगी, और वहां पे नेमिंग इसलिए नहीं आएगी कि वो कायरल सेंटर पर नहीं रहा होगा। आइए, और आखिर में हमारे पास एक एटम की प्रायोरिटी ज्यादा होती है लोन पेयर से, तो ये प्रायोरिटी के सारे सेट है मिसलेनियस में, और मिसलेनियस वाले कोई सीक्वेंसिंग में नहीं होते, जहां जो लाई कर रहा है लगा देंगे, पर इन सभी मिसलेनियस वालों को लगाना कब है, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ेगी जब लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ जाए, जब हमें मजबूरन सीक्वेंस ए से आंसर ना मिल रहा हो, सीक्वेंस बी पे तब हमें मजबूरन जाना पड़ेगा, फिर इन रूल्स को वहां पे लगाएंगे। आइए वन बाय वन एग्जांपल करते हैं सभी का दोस्तों। हमारे सामने आइए एक होमवर्क इसको करना दोस्तों, एक एग्जांपल हमारे सामने ये रहा, आइए सामने देखिए एग्जांपल सामने, ये एक फिशर रिप्रेजेंटेशन देखिए, एक डंडा और एक डंडा, और यहाँ पे एक सेंटर में कार्बन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमें आरएस नोमेनक्लेचर निकालना, पहले आइए यहाँ पे हम सीआईपी के अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। सबसे पहला आइटम यहाँ कार्बन अटैच्ड है, सबसे पहला आइटम यहाँ कार्बन अटैच्ड है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन अटैच्ड है, उसके बाद यहाँ दोस्तों ऑक्सीजन अटैच्ड है। चलिए नाम सामने देखिए, कार्बन अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, हमने यहाँ पे चीजें देख लिया ना। अगर इन चारों एटम में हम एटॉमिक नंबर रूल लगाते हैं अपना सीक्वेंस ए का, तो कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दोस्तों 8 है, यानी दोनों ऑक्सीजन के जो एटम है 16 वाला भी और 18 वाला भी, 16 और 18 का मास नंबर है, तो ये दोनों आइसोटोपिक ऑक्सीजन जो है इन कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर रखते हैं, हेंस ये दोनों जीत जाएंगे, यानी इन दोनों को 1 2 दिया जाएगा, इन दोनों को 3 4 दिया जाएगा। पहले 1 2 वालों को सोल्व कर लेते हैं। यहां हमने देखा इन दोनों में से किसी को 1 2 मिलने वाला है, दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले कार्बन वाले जीत गए, तो किसको 1 दे किसको 2 दे, उसके लिए एटॉमिक नंबर के रूल को फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा, सीक्वेंस के रूल को आगे ले जाना पड़ेगा। तो यहां हमने देखा कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हमने कहा एटॉमिक नंबर सेम तो कोई बात नहीं, अगले वालों को चेक करो। असल में यहां पे एक हाइड्रोजन भी होगा, यहां पे हाइड्रोजन भी है, यहां पे हाइड्रोजन भी है, बैलेंस पूरी करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन भी है, तो इससे आगे लगा हाइड्रोजन, इससे आगे लगा हाइड्रोजन, इससे लगा आगे हाइड्रोजन, इससे लगा आगे दोस्तों हाइड्रोजन। सबने का एटॉमिक नंबर सेम, तो एक काम करो अगले वालों को चेक करो, तो इससे आगे हाइड्रोजन मिला, इससे आगे हाइड्रोजन मिला, इनका भी एटॉमिक नंबर सेम आ गया, H H का भी एटॉमिक नंबर सेम आया, तो अब क्या करें, हमने कहा कोई बात नहीं अगले वालों को चेक करो। तो मेरा चलते हैं आगे, चले तो आगे कुछ नहीं है, आगे चले तो आगे कुछ नहीं है, चेन खत्म, चेन खत्म, बस यही तो चाहिए था कि हम सोल्व करने चले एटॉमिक नंबर को, और हमने कहा कि जब एटॉमिक
कंपेयर, उनका भी सेम आया। तो मैंने कहा उनके अगले वाला कंपेयर करो, तो उनके आगे कुछ हो तो कंपेयर करें ना, चेन खत्म हो गई। और या तो मैंने कहा था कि आंसर आ जाए आपका, या फिर चेन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों चेन खत्म हो चुकी है और हमारा आंसर आया नहीं है, इन दोनों की प्रायोरिटी निकली नहीं है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ए ने जवाब दे दिया और अब हमें मजबूरी में सीक्वेंस बी की तरफ जाना पड़ेगा। इन दैट सिनेरियो अब तुम देख पा रहे हो कि कब सीक्वेंस बी की तरफ जाएंगे। यहाँ सीक्वेंस ए ने जवाब दे दिया, एटॉमिक नंबर के रूल ने यहाँ जवाब दे दिया है दोस्तों। अब हम सीक्वेंस बी की तरफ जाएंगे और सीक्वेंस बी में जो रूल लग रहा है वो यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ पता लग रहा है, जो रूल लग रहा है वो मास नंबर का लग रहा है और हम कहेंगे यस मोर द मास नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। एंड इसी बेसिस पे इस ऊपर वाले को प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे, नीचे वाले को प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे और ये हमारा प्रायोरिटी डिसाइड हो गया है। ध्यान रहे, पर ये जो मास नंबर का रूल आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, पहले पूरा सीक्वेंस ए फॉलो करना है और सीक्वेंस ए फॉलो करके जब आंसर आए तो उसके बाद सीक्वेंस बी में जाना है, फिर सीक्वेंस बी का जो भी रूल लग रहा है डायरेक्ट लगा देंगे। ये तो हो गया यहाँ पे। अब आइए इनकी बातें करते हैं दोस्तों, 3 और 4 वालों की। तो 3 4 वालों की बात की तो कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, तो यहाँ तो कहानी खत्म होगी। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन सेम सेम। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे फैंटम लग जाएगा दोस्तों, फैंटम लग जाएगा उसका प्रायोरिटी। और यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे भाई बॉन्ड को, यहाँ पे फैंटम लग जाएगा इसका प्रायोरिटी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, एटॉमिक एटॉमिक नंबर का कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम और यहाँ पे एक कार्बन है इसका भी एटॉमिक नंबर सेम, एक कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर सेम दोस्तों। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, कार्बन कार्बन सेम, इस कार्बन का इस कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इन तीनों में ये चीज जाएगा और ये जब आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे दोस्तों अगर आप गौर से देखिए तो इससे आगे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है सेम एटॉमिक नंबर, एक कार्बन यहाँ लगा है दोस्तों और एक कार्बन यहाँ लगा है सेम एटॉमिक नंबर। अब कहेंगे यहाँ पर भी सेम आ गया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर है कार्बन कार्बन का सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आगे चलो, तो आगे चले तो इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे लाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3H3 और यहाँ पे 3H है दोस्तों। तो इनका भी एटॉमिक नंबर सेम, यानी सभी का सेम आ गया। पूरे हमने इस पूरे ग्रुप को देख लिया, यहाँ पे सभी का एटॉमिक नंबर सेम आ गया इस वालों के, यानी कि एटॉमिक नंबर पे पूरा कंपेयर कर लिया और हमारा आंसर नहीं आया। हमने कहा एटॉमिक नंबर चेक करो, अगर सेम आ जाए तो अगले वाला चेक करो, उधर भी सेम है, अगले वाला चेक करो। करते करते हमने देखा इधर भी लेफ्ट राइट में भी चेन खत्म हो गई है और यहाँ पे सीक्वेंस ए ने फिर से जवाब दे दिया। इन्होंने एग्जांपल का सीक्वेंस जवाब दिया दोस्तों और सीक्वेंस ए का जवाब दिया जाए तब हम मिसलेनियस की तरफ जाएंगे और देखेंगे मिसलेनियस में या कौन सा रूल फिट हो रहा है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे मिसलेनियस में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारा रियल लगेगा, मैंने कहा था रियल तो एटॉमिक नंबर में समा जाता है, लगेगा नहीं तुम्हारा रियल यहाँ पे एटॉमिक नंबर में समा जाए तो भूल जाओ। तो हमने देखा कौन सा है दोस्तों कि मिसलेनियस में से यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आ रही है।